Okay, now we start with this new problem. In this problem, in figure show the pictorial view of the object. ड्रॉ दी सेक्शनल फ्रंट व्यू. ओके, आपको यहाँ पे सेक्शनल फ्रंट व्यू बोला है. मीन्स कि ये दिस लाइन इज योर सेक्शन कटिंग लाइन. ओके, यहाँ पे सेक्शन कटिंग लाइन आपको दी हुई है. ओके, तो आप इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली कट करोगे तो आप इसका फ्रंट व्यू जब ड्रॉ करोगे तो फ्रंट व्यू बेसिकली सेक्शनल कैसे दिखेगा वो ड्रॉ करना है. दूसरा टॉप व्यू और चौथा तीसरा LHS व्यू. आपको पता है मेथड कौन सी है, दैट इज़ योर फर्स्ट एंगल मेथड. ओके, कुछ भी ना बोला तो आपको फर्स्ट एंगल मेथड ही लेना है. ओके, तो नीचे फ्रंट व्यू, दैट वन इज बॉटम व्यू, दैट वन इज योर टॉप व्यू, दैट इज़ योर RHS एंड दैट इज़ योर LHS. क्या बोला है आपको, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, LHS. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और LHS मीन्स आपको ये तीन व्यू ड्रॉ करना है. देखिए इस तरह से आएगा, दैट वन इज़ वाई डैश एक्स एक्स डैश. क्लियर. यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू आएगा और यहाँ पे LHS. ओके, क्लियर. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वी ड्रॉ एक्स वाई. सबसे पहले हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, दैट इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. क्लियर. ओके, आपको पता है यहाँ क्या आएगा, दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू. ओके, एंड दैट इज़ योर LHS. क्लियर. ओके, दैट इज़ योर एक्स. ओके, तो आपको फ्रंट व्यू यहाँ से ड्रॉ करना है. ओके, तो आप इजीली बेसिकली इसको कवर करोगे. ओके, इतना कवर करोगे तो आपको ये इतना पोर्शन पूरा दिखने वाला है. ओके, तो सबसे पहले ये पूरा पोर्शन आपको ड्रॉ कर देना है. ओके, देखो. ओके, ये कटिंग पोर्शन है, ये लाइन नहीं आएगी, ये वो बॉक्स की लाइन है. ये जो लाइन है टोटल बॉक्स की तो ये मैंने कंटिन्यूस कर दी है, पर ये होलो पोर्शन है, ये होलो पोर्शन है. ये मीन्स कि ये कटिंग है, ये पूरा कट पार्ट है. क्लियर. मीन्स कि आपको फ्रंट में देखोगे तो ये आपको पूरी इतना एल आकार दिखेगा. तो आपको पता है दैट वन इज़ 100. ओके, दैट इज़ 60, दैट इज़ 20. ओके, तो पहले मैं 100 की लेंथ ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, 100 mm लेंथ. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ओके, दैट डिस्टेंस इज 30 और दैट डिस्टेंस इज 20. ओके, ये टोटल लेंथ 100 की है और यहाँ से ये 20 है और 20 और यहाँ से ये 30 है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने 100 mm लेंथ तो कंसिडर कर दी थी. ओके, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर 20 है. ओके, और यहाँ से 20 से ये जो 30 है ये होलो पोर्शन है. ओके, तो यहाँ गैप आएगा, मीन्स कि यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ तक मैं गैप ले लूँगा. क्लियर. और ये लेंथ. ओके, दैट इज़ योर 100 mm लेंथ. ओके, ये टोटल 100 mm की लेंथ है. क्लियर. ये 20 है और ये 30 है. ओके, वो बाद में लेते हैं. क्लियर. अब यहाँ देखो, इस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, दैट वन इज 60. ओके, तो यहाँ से ऊपर लेंथ कितनी आएगी, दैट इज योर 60. क्लियर. अब दूसरी चीज़, दैट वन 30. ओके, यहाँ से ये डिस्टेंस 30 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, दैट वन इज़ 30. ओके, मीन्स यहाँ से मैं कितना लूँगा, दैट इज़ 30.
क्लियर? ओके, अब दूसरा देखो, ये 60 है, ओके, ये 60 है और ये 20 है, ओके, तो 60 माइनस 20 मीन्स ये कितना मिलेगा आपको, दैट वन इज़ योर 40, ओके। तो यहाँ से मैं नीचे ये लाइन कितनी ड्रॉ करूँगा, दैट वन इज़ योर 40, ओके। अब दूसरी चीज़, ये लाइन हम बाद में ले लेते हैं, ओके। यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन इज़ 20, ओके। तो यहाँ से कितना आएगा, 20, ओके। अब ये जो लाइन है वो यहाँ पे जॉइंट है, ओके। तो मैं यहाँ से इस लाइन को जॉइंट कर दूँगा, ओके। नीचे की लाइन को पैरेलल याद रखो, उसमें मुझे क्लियर, ओके। अब ध्यान से देखना, ये सर्कल है, आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये सर्कल आपको दिखने वाला नहीं है, ओके, पर वो है अंदर की साइड है, मीन्स कि इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे कंसीडर करूँ, ओके। तो ये लाइन कहाँ तक आएगी, नीचे तक आएगी, क्योंकि वो अंडर कट है, फ्रोज कट है, ओके, पूरा कट है, यहाँ से वो नीचे तक पूरा कट है, मीन्स कि ये बेसिकली सर्कल की ये जो लाइन है वो हिडन लाइन आएगी, ओके। और ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 30, तो डायमीटर 30 है, तो ये कितना होगा, दैट वन इज़ 15, ये कितना होगा, 15, ओके। तो आपको यहाँ से कितना लेना है डिस्टेंस, दैट वन इज़ योर 15, ओके। और 15 डिस्टेंस और यहाँ पे क्या आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन, क्लियर, दैट इज़ योर हिडन लाइन, ओके। अब दूसरी चीज़, आप इसको सामने से देखोगे तो यहाँ पे रिब है, तो ये पॉइंट आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, और ये पॉइंट आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, मीन्स कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो रिब है वो आपको कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे, मीन्स कि इस साइड पे दिखेगी, ओके। ये जो रिब है, ये रिब आपको यहाँ पे दिखेगी, मीन्स कि यहाँ से ट्राइंगल, मीन्स कि आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट आपको ज्वाइन करना है, मीन्स कि ये पॉइंट से ये पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लियर? हो गया, ओके। अब ध्यान से, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, ओके। आपको क्या पूछा है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, ओके। सेक्शनल फ्रंट व्यू है, तो ये लाइन ये क्या है, दैट इज़ योर सेक्शन कटिंग लाइन, ये लाइन क्या है, सेक्शन कटिंग लाइन। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ बीच में से कट करोगे, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ बीच में से कट करोगे, ओके। तो ये पोर्शन तो होलो है, इतना इतना पोर्शन तो होलो है, ओके, ये हार्ड है, मीन्स के इतना, ओके, बीच में से कट करोगे तो ये जो पोर्शन है, मीन्स कि इतना पोर्शन आपका कट हो जाएगा, कटिंग पोर्शन, ओके। तो यहाँ पे सेक्शन लाइन आएगी इतने में, ओके। पर नीचे की ये चीज़ आपकी बाकी है, और ओके, ये देखो यहाँ से ये तो बीच की लाइन का एंगल कितना है, दैट इज़ 45, ओके। और इस बीच की लाइन का एंगल भी कितना है, 45, और ये लाइन जो कटिंग पोर्शन है यहाँ से कितना है, दैट इज़ योर 10 mm, ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ से 10 mm ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ और इस लाइन को पैरेलल, अब मैं यहाँ से 45 एंगल लूँगा और यहाँ से 45 एंगल लूँगा, ओके। क्लियर, मीन्स कि ये कटिंग पोर्शन हो गया, ओके, क्लियर, इस तरह से, ओके। अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, आपका जो बेसिकली यहाँ से सेक्शन कट करोगे तो ये पार्ट बेसिकली आधा हो जाएगा, ये सेक्शन कटिंग लाइन मीन्स के बीच में से इसको कट करोगे तो ये आधा हो जाएगा, ओके। तो आधा होगा मीन्स कि ये इस पार्ट को आप अलग कर दोगे, तो वो बेसिकली आपको कैसे, आपको पता है कि कोई भी पार्ट को आप कट करते हो तो उसको सेक्शन लाइन से इंडिकेट करना है, ओके। तो इतना पोर्शन सेक्शन, रीप जो है, रीप को आप कट करके वो होलो है, ओके, होलो पार्ट है, इसलिए यहाँ पे रिप के ऊपर सेक्शन लाइन नहीं आएगी, ओके। जो सॉलिड पोर्शन है वो कट होगा, उसी के पे रिप आएगी, मीन्स कि इतने पोर्शन पे आपकी एक सेक्शन लाइन आएगी, ओके। तो यहाँ पे आपको इतने पोर्शन में क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सेक्शन लाइन। याद रखना सेक्शनल फ्रंट व्यू पूछा है इसलिए, ओके। नॉर्मल आपको व्यू पूछा हो तो आपको नॉर्मली ड्रॉ करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको दैट वन इज योर सेक्शन लाइन,
याद रखना सेक्शन लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम ही रखना, वो मत पूछना। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं डिस्टेंस इसका लिख देता हूँ, दैट वन इज 10। ये जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। ओके, इसका तो आपको पता है ये माप कितना है, दैट वन इज योर 60। दैट इज 15 और दैट इज 30। क्लियर, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। ओके, अब क्या ड्रॉ करना है आपको, टॉप व्यू। ओके, अब इसको बेसिकली ऊपर से ध्यान से देखना, मीन्स के इस साइड टॉप व्यू तो आपको सेक्शनली ड्रॉ करना है। ओके, आपका फ्रंट व्यू सेक्शनल ड्रॉ करना था, ये तो नॉर्मली आएंगे तो टॉप व्यू और एलएचएस। ओके, अब जब आप इसको बेसिकली ऊपर से देखोगे तो आप बेसिकली ऊपर से एनालिसिस करोगे तो आपको पता है आपको इतना पोर्शन पूरा दिखेगा, इसके दैट वन पोर्शन। इसको मैं पहले प्लेस कर देता हूँ। ओके, आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये पूरा इतना व्यू दिखने वाला है। ओके, और दूसरी चीज़ ये जो लाइन है आपको ये यहीं पे दिखेगी, और ये लाइन आपको यहाँ पे। ओके, और ये लाइन आपको यहाँ पे, मीन्स कि ये पूरा रेक्टेंगल ही आपको दिखेगा। क्लियर। अब दूसरी चीज़, ये जो रीब मीन्स कि ये इंक्लाइंड है, आपको पता है आप ऊपर से देखोगे और वो इंक्लाइंड होगी तो आपको कैसे दिखेगी, दैट वन इज योर स्ट्रेट। तो ये देख सकते हैं, इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे कंसीडर करूँ तो इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे आएंगे, मीन्स कि आपकी जो रीब है वो रीब इस तरह से आपको स्ट्रेट दिखेगी। ओके, ये जो रीब है आपको इस तरह से स्ट्रेट दिखेगी, मीन्स कि दो वन, मीन्स कि बेसिकली इतना रेक्टेंगल आएगा, ये पूरा पोर्शन, ये रीब। अब दूसरी चीज़, चलो वो बाद में कर दे, आप इतना तो ड्रॉ कर देते। ये कितना, दैट इज 10 30 10। ओके, तो टोटल कितना होगा 50। ओके, ये टोटल कितना होगा 50। क्लियर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड, क्लियर। ओके, ये कितना है 10 30 और 10, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, तो ऊपर 10 30 और 10। ओके, मीन्स यहाँ से कितना आएगा, दैट इज 10, 1 2 3 30 एंड दैट इज 10। ओके, यहाँ पे सर्कल आएगा क्योंकि आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको पूरा सर्कल दिखेगा। अब दूसरी चीज़, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 30। ओके, और ऑलरेडी आपने ये यहाँ से यहाँ 30 का प्रोजेक्शन हमने लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं 30 तक एक लाइन लेता हूँ, दैट वन। ओके, सेम ये भी 30 है, तो नीचे भी कितना आएगा, दैट वन इज योर 30। ओके, दूसरी चीज़, आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये लाइन 30 वाली लाइन पूरी जॉइंट हो रही है। ओके, तो यहाँ भी आपको ये लाइन को जॉइंट कर देना। क्लियर। ओके, अब मैंने क्या बोला था, ये जो नीचे की लाइन है वो नीचे की लाइन आपको कहाँ दिखेगी, ऊपर। सेम ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन सेम आएगी, मीन्स कि ये लाइन आपको कहाँ दिखेगी, ऊपर। ओके, और ये लाइन भी आपको कहाँ दिखेगी, ऊपर की साइड। ओके, क्योंकि है तो नीचे पर बेसिकली आप देखोगे ऑब्जर्व तो आपको बेसिकली अंदाजा ऐसे आएगा कि वो ऊपर की साइड है। ओके, मीन्स कि यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल ही बन जाएगा। ओके, तो मैं इसको
यहाँ से ज्वाइंट कर देता हूँ पूरा। ओके, लास्ट तक आएगा, मीन्स के इसके प्रोजेक्शन यहाँ तक। ओके, क्योंकि यहाँ से ये जो लाइन है एक्चुअल में ये जो लाइन है रीप का स्टार्ट और रीप का एंड पॉइंट, तो रीप का स्टार्ट और रीप का एंड पॉइंट मीन्स का आपको यहाँ तक ज्वाइन करना है। ओके, इसको ज्वाइन, क्लियर। अब दूसरी चीज़, ये सर्कल है, ये सर्कल है। ओके, तो 30 mm आपने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ ऊपर से देखो तो आपको सर्कल दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, दैट इज योर सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ दैट इज योर सेमी सर्कल, क्लियर। ओके, हो गया। ओके, इतना ड्रॉ हो गया सर्कल की तरह। ओके, पूरा रेक्टेंगल। अब रीप करनी बाकी थी, तो रीप इसके सेंटर में से यहाँ से 5 और यहाँ से 5, 5 डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सेंटर लाइन है, सेक्शन लाइन नहीं है, याद रखना। क्लियर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेंटर लाइन से ये टोटल डिस्टेंस रीप का 10 है, मीन्स कि यहाँ से 5, सेंटर से 5 और इस सेंटर से 5, मीन्स आपको 5-5 mm का डिस्टेंस ले लेना है। क्लियर। और इसको यहाँ से भी मैं 5-5 ही कंसीडर कर देता हूँ, तब का परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर। और जॉइंट, आपकी रीप कहाँ से, ये स्टार्ट और एंड लास्ट तक जॉइंट है, तो यहाँ पे भी आपको लास्ट तक इसको जॉइन करना है। क्लियर। अब दूसरी चीज़, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। जब इसको ऊपर से देख रहे हो तो ये सॉलिड पोर्शन है ऊपर, उसके नीचे ये कटिंग पोर्शन है, मीन्स कि ये होलो पोर्शन है। ओके, तो ये होलो पोर्शन इस तरह से पूरा कट जा रहा है, इस तरह से पूरा कट जा रहा है। ओके, तो बेसिकली ऊपर से देखोगे तो ये कटिंग पोर्शन आपको दिखने वाला नहीं है, मीन्स कि ये जो लाइन है वो लाइन कैसी आएगी, दैट वन इज योर हिडन लाइन। 4 लाइन आएगी क्योंकि वो इंक्लाइंड है। ओके, मीन्स कि ऑलरेडी आपने वो इसके प्रोजेक्शन नीचे लिए हुए हैं, मीन्स कि दैट वन, तो ये चारों 4 लाइन कैसे आएगी, हिडन, क्योंकि ऊपर से देख रहे हो। ओके, आप इसको टॉप में से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बेसिकली ये पॉइंट भी, ये बेसिकली कटिंग पोर्शन आपको दिखने वाला ही नहीं, पर है, इसलिए यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं हिडन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, हो गया। देख लो, ये पोर्शन था, ये आपने ड्रॉ कर दिया, रीप थी, रीप आपने ड्रॉ कर दी। ओके, ये पूरा रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, और नीचे से एक बेसिकली कटिंग पोर्शन था, तो कटिंग पोर्शन की आपने हिडन लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, क्लियर। डायमेंशन ये 100, तो ये तो 100 है ही, मैं इसके डायमेंशन यहाँ पे दे देता हूँ उसी को। ओके, और इसके डायमेंशन दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चले। ओके, ओके, ये 10 है, दैट वन 30, 10। क्लियर। ये बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, दैट इज योर 30 एंड दैट इज योर 20। क्लियर।
ओके, हो गया आपका टॉप व्यू। अब आपको पता है क्या ड्रॉ करना है, LHS ड्रॉ करना है। ओके, तो LHS यहाँ पे आएगा, तो इसके प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, पर इसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे लाइन। ओके, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे, ये सेंटर लाइन, दैट वन प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन। ओके, अब ध्यान से देखना, ये सर्कल, तो सर्कल का भी एक प्रोजेक्शन आएगा, मीन्स के सेमी सर्कल का। ओके, सेम यहाँ से, इसमें थोड़ा सा याद रखना कि सभी लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो ना, उसी तरह ड्रॉ करना। ओके, अब आपको पता है इसके प्रोजेक्शन आपको कहाँ लेने, ऊपर अपर डायरेक्शन में। ओके, अब इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे, हो गया इतना। ओके, कौन सा व्यू ड्रॉ करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। ओके, कौन सा व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मीन्स कि आपको यहाँ से व्यू ड्रॉ करना है, मीन्स कि दैट। ओके, तो आप ध्यान से देखना, आप इसको पीछे से देखोगे तो ये जो है पूरा, मीन्स कि इसका ये रेक्टेंगल, ओके, दैट इज योर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल आपको पूरा दिखेगा। ओके, और पीछे क्या है, दैट इज़ योर सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल की भी इस तरह से लाइन आएगी क्योंकि थ्रू आउट है। ओके, तो रेक्टेंगल आएगा, ओके, और थ्रू आउट सर्कल की लाइन आएगी। और दूसरा ये सर्क्यूलर पोर्शन है, और उसको पीछे से देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी आपको इस तरह से, मीन्स कि आपको इस तरह से पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। तो दैट रेक्टेंगल 50/60, तो 50/60 का रेक्टेंगल मीन्स कि ये 60 है, ये लाइन 60 होगी, तो आपको पता है दैट वन इज 60, इसके प्रोजेक्शन आपने यहाँ पे लिए हुए हैं, मीन्स कि ये लाइन आपको 60 ड्रॉ करनी है। ओके, दूसरा ये कितना है 50, ओके, मीन्स कि ये कितना होगा 50, तो दैट वन इज योर 50, 30 10 और 10, 10 30 और 10, ओके, तो 30 10 और 10, तो इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है, तो ये 50 हो गया, तो दैट वन 60 एंड दैट वन 50। ओके, तो मैं पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये पूरा रेक्टेंगल, ओके, दैट इज योर 50/60। ओके, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, यहाँ से 10, तो 10 से एक लाइन, यहाँ से 10, तो 10 से एक लाइन, क्यों, क्योंकि सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की 2 लाइन आएगी। और वो आप पीछे से देखोगे मीन्स कि ये पार्ट तो आपको दिखने ही वाला है। ओके, तो वो डार्क आएगी, और लास्ट तक थ्रू आउट है, ये जो सर्कल का कट है वो थ्रू आउट है। ओके, तो आप देख सकते हो ये सर्कल का प्रोजेक्शन है, मीन्स कि ये लाइन और दैट वन इज योर सर्कल प्रोजेक्शन, ये लाइन, तो ये दोनों लाइन डार्क आएगी। ओके, दोनों लाइन डार्क आएगी और थ्रू आउट कट है, तो मीन लास्ट तक आएगा। ओके, माप लेने की जरूर नहीं पड़ेगी, आप माप लोगे तो भी ये 30 ही होगा, ये 10 और ये 10, पर इसका प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है सर्कल का, तो डायरेक्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़, ओके, अब आप पीछे से इसको देखोगे तो ये जो रीब है, ओके, ये जो रीब है, रीब और ये लाइन, तो ये लाइन आपको बेसिकली यहाँ, ये जो लाइन है
आप पीछे से देखोगे तो ये लाइन तो आपको दिखने वाली नहीं है, इसलिए ये लाइन क्या आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। ये लाइन क्या आएगी, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। ओके, और इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे लूँ तो मीन्स के ये और ये, तो रीब आपको बेसिकली यहाँ सामने मीन्स के पीछे से देखोगे तो बेसिकली ये जो रीब है वो एक्चुअल में इंक्लाइंड है, तो आपको कैसे देखेगी, दैट वन इज स्ट्रेट। ओके, तो पीछे से देखोगे तो ये रीब कैसे देखेगी, स्ट्रेट। पर यहाँ से देखोगे तो बेसिकली वो रीब कहाँ है, पीछे की साइड है, वो दिखने वाली नहीं है, मीन्स के वो हिडन आएगी। ओके, तो बेसिकली आप देख सकते हो ये रीब है। ओके, ये रीब है। ओके, और ये रीब के प्रोजेक्शन है, दैट वन इज रीब प्रोजेक्शन। ओके, तो बेसिकली आप इसको पीछे की साइड से देख रहे हो तो ये रीब बेसिकली है वहाँ पे, आपको दिखने वाली नहीं है, इसलिए ये दो लाइन हिडन आएगी। ओके, तो ये जो रीब का प्रोजेक्शन है दैट वन, और रीब का स्टार्ट और रीब का एंड पॉइंट मीन्स के रीब इन दोनों के बीच में है, तो ये हिडन लाइन आएगी। ओके, ये लाइन आपकी हिडन आएगी। क्लियर? ओके, और मैंने क्या बोला था कि आप पीछे से देखोगे तो ये लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन सेम आएगी। तो बेसिकली ये पूरा तो सॉलिड पोर्शन आपने ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, पर ये जो लाइन यहाँ से 20 हुआ, यहाँ से 20 mm, तो ये लाइन यहाँ पे आएगी। आपने ये ड्रॉ कर दिया सर्कल। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया था, दैट वन रेक्टेंगल, तो ये यहाँ से 20 है, तो यहाँ से कितने आएंगे 20, तो 20 पे ये जो लाइन है मीन्स कि ये कट पीछे से देखोगे तो ये दिखने वाला नहीं है, इसलिए ये हिडन आएगा। तो यहाँ से 20 है ना, तो आप देख सकते हो ये जो यहाँ से 20 है तो यही है, तो इसके प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपके पास है, तो ये लाइन आपको हिडन ड्रॉ करनी है। क्लियर? ओके, अब दूसरी चीज़, आप यहाँ पीछे से इसको देख रहे हो तो मीन्स कि ये जो कट है तो वो कट कहाँ से, यहाँ से 10 mm, मीन्स कि यहाँ से 10 mm। ओके, तो ये कट का प्रोजेक्शन में यहाँ पे कंसीडर करूँ तो ये भी लाइन कैसे आएगी, हिडन, क्योंकि वो भी थ्रू आउट कट है, अंदर की साइड, मीन्स कि इस साइड जा रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ भी लाइन कैसे आएगी, हिडन। तो आप देख सकते हो दैट इज़ योर कटिंग पोर्शन, इसके प्रोजेक्ट ये भी लाइन आपकी क्या आएगी, दैट वन इज योर हिडन। ओके, अब ध्यान से देख लो, ये अंदर का रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल आ गया। दूसरी चीज़ सर्कल, तो सर्कल का बेसिकली प्रोजेक्शन, तो सर्कल का प्रोजेक्शन आ गया। ये रीब पीछे से देखो, रीब दिखने वाली नहीं है, वो यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स कि ये पॉइंट और ये पॉइंट तक, तो वो हिडन। ये लाइन आपको पीछे से नहीं दिखेगी, हिडन। ये लाइन आपको पीछे से नहीं दिखेगी, मीन्स के हिडन। क्लियर? ओके, तो दैट इज ओके। यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मल डायमेंशन लिख देता हूँ, इसका आपको थोड़ा पता चलेगा। यहाँ भी सेम ही, दैट वन इज 10, दैट इज 30 एंड 10। ओके, और ये जो डिस्टेंस है दैट वन इज योर 10। क्लियर? इसका मैं ले लेता हूँ, दैट इज 60। क्लियर? ओके, तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज योर फ्रंट व्यू, मीन्स के सेक्शनल फ्रंट व्यू। ओके, यहाँ पे सेक्शनल बोला है इसलिए मैंने सेक्शन लाइन ड्रॉ की है। क्लियर? दैट इज योर टॉप व्यू, दैट इज योर LHS। क्लियर? थैंक यू।